Why you should not eat meat? मांस मछली और जानवरों को मार कर खाने के बहुत सारे अ, तर्क दिए जाते हैं। बहुत ज़्यादा तर्क दिए जाते हैं कि हमें इसलिए खाना चाहिए, इसलिए खाना चाहिए। और इसमें से सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि नेचर भी तो यही सिखाती है कि जो बड़ा होता है, जो ताकतवर होता है, वो अपने से नीचे के लोगों को का शोषण करता है, वो अपने से नीचे लोगों को मारता है, अपने से नीचे लोगों को दबाता है। मैं खुद अपनी बात बताऊं तो मैं आपकी इस वाली बात से 100% एग्री करता हूं कि नेचर बहुत ज़्यादा क्रूअल है, बहुत ज़्यादा हीनियस है, बहुत ज़्यादा ऐसी क्राइम को प्रमोट करता है जिससे कि जो मजबूत है सिर्फ वो सरवाइव करें, एंड जो इतने मजबूत नहीं हैं वो या तो उनकी आबादी बहुत ज़्यादा कम रहे या फिर वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए। ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड तुम इस बात पर ध्यान दो कि क्योंकि हम इंसानी प्रजाति ऐसी है जो कि बिल्कुल नेचर के रूल के खिलाफ जाकर काम कर रही है। तुम देखो, इंसानी प्रजाति ना तो सबसे ज़्यादा बड़ा इनका जीवन होता है, एक एवरेज जीवन है 80-90 साल का, जो कि हमने बहुत सारी मेडिकल एडवांसमेंट लाने के बाद में प्राप्त की हैं। अदरवाइज नॉर्मल एज तो 30-40 ही थी। उसके अलावा देखा जाए तो जिस प्रकार से हमारी आबादी बढ़ रही है, अगर बिल्कुल हम नेचुरल स्टेट में होते जहाँ पर हमें रहना चाहिए, तो हमारी आबादी इतनी कभी बढ़ ही नहीं पाती। क्योंकि हम जो अपने 40-50 साल के जीवन में 10 बच्चे पैदा करेंगे, उसमें से एक जिएगा या दो जी जाएंगे और बाकी आधे से ज़्यादा टपक जाएंगे। ये तुम बात मानोगे, अभी 100 साल पहले तक करीब करीब 1/3 बच्चे मर जाते थे, 100 साल पहले। और तुम सोचो, जब हम इंसान जंगल में रहते थे, ऊपर से किसी औरत के लिए कितना मुश्किल होता है आज के समय में प्रेगनेंसी, और आखिरी के 3 महीनों में जो उनका हाल हो जाता है वो तुम समझ सकते हो अगर तुमने कभी उनके उनके साथ ऐसा तुम्हारे सामने कभी ऐसा हुआ है तो। ठीक है। मैं टॉपिक से ज़्यादा भटक तो नहीं रहा हूँ। सो द थिंग इज़ कि क्योंकि हमने अपनी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ा ली है और एक्चुअल में हम इतने एडवांस हो चुके हैं कि हम नेचर को फाइट कर पा रहे हैं। हाँ, कितनी से बड़ी बीमारियाँ आ जाती हैं, हम उसका इलाज निकाल देते हैं, हम उसका क्योर ढूंढ लेते हैं। और ये सबसे बड़ा ग्लिच है जो कि हमारे नेचर में आया है, और इतना ज़्यादा पावरफुल बना दिया है हम इंसानों को नेचर ने कि अब हम हमसे 10 गुना बड़े जानवरों को भी हम अपना गुलाम बना कर रखते हैं। तुम जू में जाते हो, किसी रियल जू में जाओगे तो तुम्हें शेर दिखेंगे, तुम्हें चीता दिखेंगे, तुम्हें हाथी दिखेंगे, ऐसे ऐसे जानवर दिखेंगे जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति चाहे वो कितना ही बलवान हो, उसके लिए असंभव था किसी ऐसे बड़े जानवर को अपने वश में करना। परंतु अब हम इतना एडवांस हो चुके हैं कि एक्चुअल में हम उनको कंट्रोल कर पाते हैं। तीसरी बात, अब हमने अपनी एडवांसमेंट इतनी ज़्यादा कर ली है टेक्नोलॉजी में कि हम इस लायक हैं कि हम कुछ ऐसा बना सकें जिससे हमारी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएं विदाउट किलिंग द अदर एनिमल। और कितने सारे सप्लीमेंट्स आते हैं जो कि एक्चुअल में बिकते हैं बाज़ार में, जिसको आपको लेना चाहिए, बट उसके बदले में आप प्रेफर करते हो कि आप मीट खाओगे, आप किसी जानवर को मार कर खाओगे। बेसिकली आप तो कभी नहीं मारते हो, बट वो आपके लिए ही मारे जाते हैं। चौथी बात ये थी, देखो बीच में मैं थोड़ा स्पेस टाइम ले रहा हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चौथी बात ये थी कि तुम्हें नेचर के रूल को क्यों तोड़ना चाहिए, तुम्हें मीट क्यों नहीं खाना चाहिए, तुम्हें अपने से नीचे के तल के जानवर को, नीचे के तल के प्राणी को क्यों नहीं शोषण करना चाहिए।
इसका एक तर्क मेरे दिमाग में जो अभी आया वो यह था कि यदि आप अपने से नीचे के तल का शोषण करेंगे तो जो आपके ऊपर का होगा वो आपका शोषण करेगा, जिससे होगा यह कि जो टॉप के सिर्फ 1% बचे हैं, असल में खुशहाल ज़िंदगी, सुखद ज़िंदगी, जिनको मिलेगा सच्चा अच्छा पानी, जल, वायु, एनवायरनमेंट, ये केवल और केवल 1% आदमी के पास होगा पूरी दुनिया में, और बाकी 99% ऐसे होंगे जो बेसिक नीड्स जैसे कि साफ पानी, साफ हवा, इन सब के लिए तरस जाएंगे। उनको मिलेंगी मिलावटी खाना जिसमें खूब सारा पेस्टिसाइड होगा, खूब सारे ऐसे केमिकल्स होंगे जो कि पेस्टिसाइड्स को तो मारते ही हैं, ऊपर से आपके लिए भी हार्मफुल होते हैं। और अगर हम जानवरों के प्रति अच्छा नहीं बन पाते हैं, अगर हम जानवरों के प्रति वैसी संतावना नहीं रख पाते हैं, वैसा सिंपैथी नहीं रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारे सामने कोई इंसान होगा जो हमसे निचले तल का होगा, तो हम उसका भी मान नहीं रख पाएंगे। पर मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिर वो लोग यह आर्गुमेंट देंगे जो एक्चुअल में अमीर हैं, वो ये आर्गुमेंट देंगे कि तुम अमीर नहीं हो, उसमें हमारी क्या गलती, और अगर तुम अमीर नहीं हो तो तुम्हारा शोषण होना ही चाहिए, क्योंकि ये तो नेचर का रूल है। तो ऐसे व्यक्ति को यह भी पता होना चाहिए कि बिजनेस में लॉस भी होते हैं, और कभी कभी ऐसे लॉस होते हैं कि आपको सीधा वहाँ से फर्श तक पहुँचा दिए देते हैं। और ऐसे सिचुएशन में जब आप वहाँ पहुँचेंगे तब आप भी यही चाहेंगे कि किसी का शोषण ना हो, सभी खुशहाल रहें। एक नेचुरल एनवायरनमेंट में आप देखेंगे किसी भी और प्राणी का इतना ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं हुआ है जितना हम इंसानों का हुआ है, और जिसका एक महत्वपूर्ण कारण मुझे यह लगता है क्योंकि हमने अपना दिमाग विकसित किया है, हमने अपने नेचर को समझने की कोशिश की है और समझकर अपने आप को उसमें ढालने की कोशिश की है, और हमने दवाइयाँ बनाई हैं, हमने उपचार बना लिए हैं। हमें कोई बीमारी होती है तो हम बहुत जल्द ही ठीक हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास उपचार है। और यह सच में थोड़ा सा तो दुखद है ही कि आखिर मतलब ऐसा दुखद नहीं है, बट ये बात है कि क्योंकि हमारे अंदर वो जो एबिलिटी है कि हमें मैक्सिमम प्रोजनी बढ़ानी है ताकि खुश रह पाएँ, ताकि हमारा कोई ना कोई तो बच जाए जिससे हमारी पीढ़ी आगे बढ़े, जिसकी वजह से हमारा पॉपुलेशन पिछले 200 साल में कितना गुना बढ़ चुका है, करीब 700% तक का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इतना एक्सपेंशन हुआ है, जो कि आज तक की पूरी ह्यूमन एवोल्यूशन में और कभी किसी का नहीं हुआ था। तो ये बात तो है। मुझे लगता है कि मैं आपको वो पूरी बात बता नहीं पाया बिकॉज ऑफ द ब्रेन रॉट। मेरे दिमाग में बिल्कुल एग्जैक्ट चीज़ें नहीं होती हैं टू द पॉइंट, और अगर होती भी हैं तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, मैं नहीं एक्सप्रेस कर पाता हूँ, और दैट्स इट।
I feel like that's it for today. I will talk to you later and bye.